हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के एक्सरसाइज 1.4 का ये लास्ट प्रश्न है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम पढ़ के आपको बताते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। प्रश्न में ये कहा गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप का है, ठीक है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि तीनों संख्याएं जो दी गई हैं ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होगा तो P/Q के रूप का होगा। तो अगर P/Q के रूप का है तो जो इसका अभाज्य गुणनखंड Q है उसके बारे में आप क्या कहेंगे ना, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 43.123456789 ना, ये आपको बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि यह परिमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के रूप का है। भाई आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो वाले संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यह पॉइंट हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखेंगे यह P/Q के रूप का है, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तथा P/Q के रूप का है। और प्रश्न में कहा गया है कि अगर P/Q के रूप का है तो Q के बारे में आप कहेंगे। इसमें Q के बारे में यह कहा जा सकता है कि अभाज्य गुणनखंड Q 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप इसके पहले वाले प्रश्न में देखे होंगे जहाँ पे उसका जो नीचे वाला भाग होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, जब इस रूप में होता है तो डिवाइड करने पे वह संख्या पॉइंट में आता है। और देखिए यहाँ पे ना तो बार लगा हुआ है ना ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यह जरूरी है यहाँ पे कि उसका जो हर है, जो Q है, इस रूप का होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यह एक अशांत अनावर्ती है। मतलब अशांत है, देखिए इसका कोई इंड ही नहीं है। और अनावर्ती मतलब संख्याएं अलग अलग, देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0, 1 2 4 0 ना, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं, यहाँ पे अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है इसलिए यह अपरिमेय है, इसलिए यह अपरिमेय है, ठीक ना। यह क्या है? अपरिमेय। तो अपरिमेय है तो P/Q के रूप का नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इसके Q के विषय में इसमें नहीं लिखना है, Q के विषय में उसी में लिखना है जो परिमेय हो। अब यहाँ पे देखिए इसका प्रसार कैसा है, ये देखिए ये शांत है कि अशांत। पहले आप ये समझें इस चीज़ को, ये तो अशांत ही है, शांत नहीं है, अशांत लेकिन आवर्ती है। ये अशांत अनावर्ती मतलब अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन मतलब यहाँ पे रिपीटिंग है, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब क्लियर ना, मतलब यहाँ पे आवृत्ति मतलब नंबर्स बार बार आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है भाई, ये तो शांत नहीं है, अशांत है ना। शांत क्या होता है, जो आराम से डिवाइड हो जाए,
कोई बार बार ना लगे, बार बार कोई नंबर्स ना आए, या तो अलग अलग कोई नंबर ना आए, आराम से डिवाइड हो, वो शांत होता है। लेकिन ये शांत नहीं है। प्रसार अशांत, अशांत में कौन सा वाला है भाई, ये तो अनावर्ती था, ये आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती है तो इसका मतलब इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बार वाली संख्या तो P/Q के रूप में लिखी जाती है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय होगा, यह परिमेय है लिख सकते हैं, तथा P/Q के रूप का है, तथा P/Q के रूप का है। क्लियर ना, ये P/Q के रूप का है। तो अगर P/Q के रूप का है तो Q के विषय में आप क्या कहेंगे, Q के विषय में आप यह कहेंगे जो Q होगा वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के ही रूप का नहीं होगा, उसके साथ कोई और भी नंबर होगा। अगर केवल इसी रूप का होता तो ये रिपीटिंग वाले नंबर नहीं आते, तब ये शांत होता, तब अशांत नहीं होता। लेकिन ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे तथा Q Q के विषय में आप क्या कह सकते हैं, Q 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के अलावा भी कोई गुणनखंड है, कोई अभाज्य गुणनखंड है, कोई अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ठीक, मतलब इसके अलावा भी कोई भी नंबर इसके साथ जुड़ा होगा तब इसके साथ ऐसा हो रहा है। जैसे ना, कैसे मान लीजिए दिया रहा है 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 गुणे 5 है, उसके साथ 3 भी जुड़ा हुआ है ना, तो उसके अलावा भी कोई नंबर यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐसा आया है। अगर केवल इसी रूप में होता, या 2 के पावर n के रूप में होता, या केवल 5 के पावर m के रूप का होता, तब ये वाला हो जाता। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये दोनों परिमेय हैं, रेशनल हैं, ठीक है, और यह अपरिमेय है, इरेशनल है। और ये क्या है, ये शांत है, टर्मिनेटिंग है। और ये क्या है, ये अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कौन, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है 2 प्रकार का होता है, अशांत जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर, मतलब यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं, अलग अलग नंबर्स आएंगे। और ये जो होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, मतलब वो नंबर्स बार बार आएंगे। बार लगने का मतलब यही है, फिर इसके बाद फिर 1 2 3 4 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ये नंबर्स रिपीट होते रहेंगे। और इसमें नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं। ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है और ये रिपीटिंग है। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। रेशनल दोनों हैं, ठीक है ना, और ये इरेशनल है। बात समझ में आ गई। तो Q के विषय में वही लिखना था कि उसका जो फैक्टर बनेगा वह किस प्रकार का होना चाहिए। तो जो टर्मिनेटिंग है उसमें केवल टर्मिनेटिंग जो था, ठीक है, उसमें तो भाई इस रूप का होना चाहिए। लेकिन अगर रिपीटिंग वाला हो जाएगा, और या ये भी तो परिमेय संख्या है ना, तो दोनों परिमेय संख्याएं हैं। अगर इस रूप का हो जाएगा कि जो कि अशांत आवर्ती वाला है, तो वहाँ पे उसके अलावा भी कोई फैक्टर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।